बोलिए भृगु जी महाराज की जय। ओम श्री सुमुखाय नमस्कृत भृगवे परमात्मने दंडवत विनतय काव्या पपृच्छ भार्गव शुचि। श्री गणेश जी के चरणों में, भगवान भृगु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, एवं ग्रह समायोगे को योगे किम फलम। हे पिताजी, ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा, उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपकी वाणी सुनने के लिए कौन कौन सी आत्मा उत्सुक हो रही होंगी, जैसा भी उचित समझें कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर ज्ञान नाम वाला योग होगा। योग के प्रभाव से आज मैं किंचित मात्र ज्ञान रूपी अमृत वर्षा के रूप में करूंगा, जैसा कि योग बना हुआ है। आज वैशाख मास से वैशाख का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, दूज तिथि होगी, गुरुवासरे वीरवार का दिन होगा। यहाँ पर भी मेरा ये ग्रंथ होगा। मेरे पुत्र, मेरे भगत मेरी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। देखो पुत्र भक्तों, सर्वप्रथम आज संक्रांति उत्सव है, इसलिए आज मेरे दरबार में जो भी आत्माएं बैठी हुई हैं, उन सबको मैं ढेरों के ढेर आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूं। आने वाला नव माह मंगलमय हो। आज अपने पुत्र भक्तों को देखकर मेरी आत्मा अति प्रसन्न हो रही है। हे पुत्र भक्तों, कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। शुभ कर्मों का फल सुख, पाप कर्मों का फल दुख होता है। जब गुरु कृपा होती है, देवात्मा भी कृपा करते हैं, सूली से सूल हो जाता है। जितनी भी विघ्न बाधाएं होती हैं, ये पूर्व जन्म के किए हुए पापों की सजा है, जो किसी न किसी रूप में भोगनी पड़ रही है। जब भक्ति करके पापों का नाश किया जाता है, पापों का नाश होने से विघ्न बाधाएं स्वयं ही दूर होकर सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। हे पुत्र भक्तों, आपके पास कोई भी दिव्य दृष्टि नहीं जो या तुम देख सको। ये दिव्य दृष्टि तो देवात्माओं के पास होती है। आज मेरी आत्मा अति प्रसन्न हो रही है, क्योंकि हम देवात्मा धन के भूखे नहीं हैं, भूखे अवश्य हैं केवल भाव के। जब भी कोई श्रद्धा भावना के साथ मेरे दरबार में आता है, तो मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि भगति तो हम देवात्माओं की पूंजी है। क्योंकि हम देवात्मा भी तो भक्तों के कारण ही है। हे पुत्र भक्तों, जितने भी ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, संत ग्रंथों के रूप में है, ये धरती लोक पर रह रही आत्मा को मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्ग पर चलने से भक्ति में वृद्धि होती है। क्योंकि पुत्र भक्तों, ये भौतिक सुख तो इस धरती पर ही रह जानी है। लिया हुआ नाम, दिया हुआ दान जन्मों जन्मों तक अपना प्रभाव बनाता है। कर्म की गति बहुत विचित्र है, जन्मों जन्मों तक अपना पीछा नहीं छोड़ती।
कर्म का सिद्धांत मैंने सनक सनक आदि ऋषियों ने बनाया। चाहूँ तो क्षण पल में ही विघ्न बाधाएं दूर कर सकता हूँ, लेकिन उस सिद्धांत का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, कली काल में भक्ति मार्ग पर चलाता हूँ। भक्ति मार्ग पर चलने से ही पापों का नाश होता है। पापों का नाश होने से ही विघ्न बाधाएं दूर होकर सुख सुविधाएं आती हैं। हे पुत्र भक्तों, कभी अपने आप को पहचाना, कौन हो आप, धरती लोक पर क्यों आए हो। मानव चोला बहुत अनमोल चोला है। कठिन तपस्या करने के पश्चात ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। धरती लोक पर 84 लाख जूनियों में से सबसे उत्तम जूनी मानव की है। मानव को कर्म जूनी भी कहा गया है, और जितनी भी जूनी हैं सभी भोग जूनी हैं। वे तो धरती लोक पर केवल भोग भोगने के लिए आए हुए हैं। मानव कर्म करके अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। हे पुत्र भक्तों, ध्यान देकर सोचो, जितनी भी आत्मा धरती लोक पर भ्रमण कर रही हैं, सभी की दृष्टि धरती पर सिर झुकाए हुए हैं। केवल मानव ही एक है जो अपनी दृष्टि को ऊपर उठाए हुए है। मैं तो ये कहता हूं, मानव चोले में जितनी भी आत्मा है ये अवतार हैं। अवतार किसका होता है? अवतार तो भगवान का ही होता है। कभी अपने आप को नहीं पहचाना, अपने इस अनमोल जीवन को केवल इतना ही समझ रहे हो, हम तो जीवन और मृत्यु को लेने वाले एक कीड़े के समान हैं। नहीं पुत्र भक्तों, ऐसा नहीं है। धरती लोक पर मानव जब किसी गुरु के शरण में जाता है तब शून्य होता है। कृपा होती है तो वे शून्य बहुगुना हो जाता है। अर्थात गुरु कृपा से वे अवतारित पुरुष हो जाता है, और जिसके सर के ऊपर भी हाथ रख देता है, भक्ति के कारण उसके पापों का नाश होता रहता है। अपने आप को पहचानो। तुम्हारा मोल तो हीरो से भी बढ़कर है, लेकिन इसे पत्थर समझ रहे हो। मैंने इस ग्रंथ की रचना केवल परोपकार के लिए की। उन आत्माओं को प्रेरित करके अपने दरबार में बुलाता हूँ और अक्षर रूपी वाणी द्वारा मार्गदर्शन करता रहता हूँ। मार्गदर्शन पर जब भी कोई साधक चलता है, उसकी साधना में वृद्धि होती है, देवात्माएं प्रसन्न होती हैं, पापों का नाश होता है। हे पुत्र भक्तों, जितने भी विघ्न बाधाएं हैं, देखा जाए ये पूर्व जन्म के पापों की ही सजा है। केवल भक्ति से ही से दूर किया जा सकता है। जैसे लोहा लोहे को काट देता है, ऐसे ही पुत्र भक्तों कर्म, शुभ कर्म पापों का नाश कर देते हैं। प्रत्येक संक्रांति के दिन जो भी आत्मा मेरे दरबार में आएगी, उनके पापों के ढेर नाश होते जाएंगे और नव मंगलमय होता जाएगा। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। भक्तों का कल्याण हो और मानव चोले में आए हुए हर व्यक्ति
और आत्मा का कल्याण करने वाला हो जाए तो यह धरती लोक किसी वैकुंठ लोक से कम नहीं होगा। हे पुत्र भक्तों, कली काल में भक्ति मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन कार्य है। भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम किसी गुरु के शरण में जाना होगा और वे गुरु संत मार्गदर्शन करने वाला हो तो फिर इस मानव चोले का कल्याण हो सकता है। नहीं तो कर्म की गति के अनुसार बार बार धरती लोक पर आवागमन बना रहेगा। ना जाने कितने वर्षों से आत्मा सफर कर रही है, कभी कीट पतंगों के रूप में भोगते हुए ये मानव का अंतिम जूनी होती है। इस जूनी में भी आकर यदि शुभ कर्म नहीं किए तो एक बार तो विधि के विधान को सोचना पड़ेगा, क्या इसे मानव चोला दूं या ना दूं। मानव चोला सभी जूनियों का सरताज है। मानव को बुद्धि दी गई है। हे पुत्र भक्तों, भक्ति एक ऐसा धन है जो जन्मों जन्मों तक साथ देता है। मैं तो अक्षर रूपी वाणी द्वारा बार बार ये कह रहा हूं, अपने ही रूप को पहचानो। कहां से आए हो, कहां जाना है, आए हो जाना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में भी मैं कभी मन में विचार नहीं आया, क्योंकि गुरु कृपा पूर्ण नहीं हुई। गुरु कृपा हो जाएगी तो फिर भक्ति में मन केंद्रित होकर लगना आरंभ हो जाएगा। और जब मन केंद्रित होना शुरू हो जाए तो नाम रूपी धन एकत्रित होता रहता है। अपना कल्याण करते हो और आत्मा का भी कल्याण करने वाले हो जाते हो। आज मेरे दरबार में जिसने भी श्रद्धा भावना के साथ रक्षा यज्ञ, संकल्प यज्ञ, प्रार्थना यज्ञों के रूप में किया, उसे मैं अपने हाथों से स्वीकार कर रहा हूं। आज का दिन बहुत महान दिन है। इस दिन जो भी आत्मा अपने निवास स्थान पर नए अनाज के रूप में ले जाएंगी, उनके घर में पूर्ण वर्ष कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। अपने आप को भाग्यवान समझो। आज सैन नगरी में बैठकर नव मां का नाम श्रवण कर रहे हो। मैं अक्षर रूपी वाणी द्वारा वाचक पुत्र से मार्गदर्शन करवाता रहता हूं। इस कली काल में मार्गदर्शन हो जाए और देव ऋषि महर्षि के अक्षर रूपी वाणी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएं, जे तो इन आत्मा को तो अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए। मैं बार बार संकेत के रूप में दृष्टांत वृतांत का वर्णन करता हूं। मेरा लक्ष्य केवल एक ही है, मेरे दरबार में आने से वृत्ति में परिवर्तन हो जाए। जब वृत्ति में परिवर्तन होता है तब भक्ति मार्ग पर चला जाता है। भक्ति मार्ग पर चलने से ही पापों का नाश होता है। हे पुत्र भक्तों, आज मैं किंचित मात्र दृष्टांत के रूप में वर्णन करने जा रहा हूं। जब एक प्राणी व्यापार करने के लिए अपने गांव से दूसरे नगर की ओर जा रहा था, बीच में
एक बहुत घना वन के रूप में था। उस वन के साथ साथ नदी के रूप में चल रही थी। वह व्यापारी सोचने लगा, चलते चलते रात को अंधेरे में कभी मेरे को ये हिंसक जानवर मृत्यु द्वार पर ना भेज दें। इसलिए मन में आया, अभी सायंकाल का ही तो समय है, क्यों ना नदी के किनारे पर ही रात्रि विश्राम किया जाए। दिन की थकान थी, पूर्णिमा का दिन था, नदी का किनारा, शीतलहर चल रही थी, निंद्रा का प्रभाव हो रहा था। लेकिन मन में भय था, कहीं ये जंगली जानवर मेरे को भोजन ना बना ले। इसलिए उस भय के कारण रहा था, मैं रात्रि कैसे बिताऊंगा। अभी सोच ही रहा था तो उसने भूमि से एक पत्थर के टुकड़े को उठाया और दूर नदी में फेंक दिया। नदी में लहरें उठी और मधुर ध्वनि कानों में आई। तो अब तो उस व्यापारी को ये ज्ञान हो गया, मैं सारी रात्रि ऐसे ही करूंगा जिससे कि मेरी ऊपर निंद्रा का प्रभाव भी नहीं होगा और मेरी रात भी व्यतीत होती जाएगी। ऐसा सोचकर वह व्यापारी धरती लोक पर पत्थर के टुकड़े भीनने लगा। पत्थर के टुकड़ों को भीनते भीनते उसके हाथ में एक थैली लगी। उस थैली में पत्थर के ही टुकड़े होंगे, ऐसा व्यापारी के मन में था। हो सकता है बालक इन पत्थर के टुकड़ों से दिन भर जहां खेलते होंगे, ये किसी बालक की होगी, ऐसा मन में विचार आ रहा था। थैली के मुंह को खोलकर पत्थर का टुकड़ा निकालता हुआ नदी में फेंकने लगा और ऐसे रात्रि व्यतीत हो रही थी। अब तो अमृत समय होने वाला था। सूर्य उदय हुआ। अंतिम पत्थर का टुकड़ा निशाना लगाकर जब नदी में फेंकने लगा, तुरंत ही दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और देखा, अरे ये तो बहुत कीमती हीरे के रूप में है। माथा पीटा, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उस हीरे को अपने पास रख लिया और सोच रहा था, यदि ये सभी हीरे मेरे पास होते तो मैं आज धरती लोक पर सबसे धनी व्यक्ति होता। लेकिन भाग्य को कौन बदले, धन आया भी अंधेरी रात्रि में और चला भी गया पत्थर समझकर। सूर्य की किरण ने पत्थर के टुकड़े को हीरे के रूप में दर्शाया। ऐसे ही पुत्र भक्तों, जो धरती लोक पर ग्रंथ हैं, संत हैं, ऋषि हैं, ये सूर्य की किरण से कम नहीं। जो धरती लोक पर आत्मा है, उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए ध्यान देकर सोचो। हर प्राणी को एक एक हीरों की थैली दी गई है। जो पत्थर समझकर फेंक रहे हो नदी में,
ये श्वास किसी हीरे से कम नहीं है। ग्रंथ, संत, ऋषि सूर्य की भांति मार्गदर्शन करने वाले हैं। सूर्य किसी एक समुदाय का नहीं है, ना ही किसी एक समुदाय की ये संपत्ति है। ये जब उदय होता है तो सभी को प्रकाश देता है। ये सबका साझा है। इसलिए जो लोग धरती लोक पर ये समझते हैं ये साधु ऋषि किसी और समुदाय का है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई हिंदू के रूप में जानता है पुत्र भक्तों, साधु संत ऋषि मुनि सभी के हैं जो ज्ञान देने वाले हैं। यदि सूर्य ये समझ ले मैं एक समुदाय का हूं, एक को ही रोशनी दूंगा, तो वे सूर्य नहीं हो सकता। इसलिए वे ऋषि, वे साधु संत, पीर फकीर किसी एक समुदाय के नहीं हो सकते। वो तो बराबर का ज्ञान बांटते हैं। अब ज्ञान लेने वाला भी तो कोई हो। बिना गुरु कृपा के इस मानव चोले में भटकना लगी रहेगी। हे पुत्र भक्तों, जब लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं तो बहुत से समुदाय के लोग ये कहते हैं ये लोग तो पागल हो चुके हैं, एक सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। उनके पास ज्ञान नहीं होता, वे सूर्य को नमस्कार नहीं करते, वे तो अपने ही जीवन को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सूर्य ही हमारा जीवन है। ध्यान देकर सोचो, यदि सूर्य ना हो तो फिर धरती पर क्या होगा। सूर्य की रोशनी से ही ये पेड़ पौधे को एक रस प्राप्त होता है, जिससे ये हरे भरे रहते हैं। सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा रोशनी देता है, जिससे वनस्पति फूलती फलती हैं। अगर सूर्य ठंडा हो जाए तो ये समझो धरती लोक पर रह रहे प्राणी के श्वास भी ठंडे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगी ये सृष्टि। इसलिए सूर्य को नमस्कार करते हैं। सूर्य ही तो वनस्पतियों को देने वाला है। हे पुत्र भक्तों, उससे केवल एक अग्नि का गोला समझकर नमस्कार नहीं करना चाहिए। वे सभी को जीवन देने वाला है। स्वस्वरूपी अमृत वायु को ग्रहण करवाता है, और जो विष रूपी वायु मानव शरीर में से निकालता है वह पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। हे पुत्र भक्तों, बार बार ज्ञान के रूप में वृत्तांत सुनाता रहता हूं। बिना गुरु कृपा के कोई कृपा नहीं होती। गुरु अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। अगर सूर्य की किरण उस पत्थर के टुकड़े पर ना पड़ती तो वह अंतिम समय का पत्थर भी, हीरा भी नदी में पत्थर के रूप में
चला जाता। कौन करवाने वाला था ज्ञान? केवल सूर्य, जिसने उस पत्थर को हीरे में परिवर्तन कर दिया। ऐसे ही पुत्र भक्तों, मानव चूल्हा है। अपने आप को पहचानो। भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है, उस पर चलकर तो देखो। कली काल में भक्ति मार्ग पर चलना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आत्म विभोर होकर गुरु की कृपा को प्राप्त करके जो आत्मा साधना करते हैं, उनकी भक्ति में वृद्धि होती रहती है। फिर पत्थर भी हीरा हो जाता है। पत्थर भी बहु प्रकार के हैं। एक वह पत्थर जो पाँव में लगा और इधर उधर लुढ़क गया, और वे पत्थर जो मार्ग दर्शाता है, जिसके ऊपर मंजिल लिखी होती है, वे भी पत्थर है। और वह भी पत्थर है जिसे मूर्तिकार अपनी बुद्धि से मूर्ति में परिवर्तन करके उसे मंदिर में लगा दिया जाता है। तो फिर सभी वहां जाकर अपने सर को नमन करते हैं। वे भी तो पत्थर है। ऐसे ही सिकरी नगरी में एक मूर्तिकार था। उसकी लगन अपनी देवात्मा के साथ लगी हुई थी। बार बार उसके मन में एक ही बात आती, हे देवात्माओं, आपने मेरे को इतनी बुद्धि दी, मैं चाहता हूं आपके दर्शन सभी को कराऊं। मैं दर्शन तभी करवा सकता हूं, पहले आप मेरे को दर्शन दो। तब एक दिन नारायण और लक्ष्मी दोनों ने स्वप्न के रूप में दर्शन दिए। अब तो मूर्तिकार अपने आप को धन समझने लगा, और सुबह होते ही वे पत्थर की दुकान पर चला गया। पूछा, एक पत्थर चाहिए, क्या मोल होगा? तब दुकानदार ने उसका मोल बताया, लेकिन उस मूर्तिकार के पास धन बिल्कुल नहीं था। कहने लगा, इससे कोई कम मोल वाला। ऐसे करते करते बहुत सी दुकानों पर घूमा। अंतिम समय में एक ऐसा दुकानदार ने कहा, आपके पास कितना धन है? कम से कम कितने धन वाला पत्थर का टुकड़ा दिखलाऊं? तब मूर्ति करके आंखों में आंसू थे और कहने लगा, चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन मेरे पास मुद्राएं नहीं है। अब मेरे को कोई भी आपके पास जो बेकार में पड़ा हुआ पत्थर है वे दे दो। दुकानदार ने भी सोचा। एक बहुत समय से उसके चौखट पर बेकार पत्थर पड़ा था। कहने लगा, आप इसको ले जाओ, ये मैं बिना मोल के ही दे दूंगा। अब उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठाया और अपने निवास स्थान पर ले गया और अपने देवात्माओं के आगे प्रार्थना करने लगा। और मन में प्रेरणा आई। तब मूर्तिकार ने उस बेढंगे पत्थर में से अपने नारायण और लक्ष्मी की मूर्ति को निकाल दिया। इस सभी कार्य करने में उसे 8 वर्ष लगे। मूर्ति इतनी सुंदर थी, बहुत से लोग उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे। करते करते जब राजा को उसका पता चला, मेरे राज्य में ऐसे भी मूर्तिकार हैं, तो स्वयं राजा उस मूर्ति को देखने के लिए आया। और राजा ने कहा, अरे ये मूर्ति तो किसी मंदिर में स्थापन ना होनी चाहिए। मूर्तिकार हाथ जोड़कर खड़ा था
मेरी परिश्रम, मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। मेरा लक्ष्य केवल यही था, हे प्रभु मैं आपके दर्शन सभी आत्मा को करवाना चाहता हूँ। राजा ने एक खूबसूरत मंदिर को बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके नारायण लक्ष्मी की मूर्ति को लगवा दिया। उस दिन बहुत बड़ा उत्सव के रूप में हुआ, भंडारे हुए। हे पुत्र भक्तों, जानते हो वह कौन सा दिन था? वे विशाख का ही दिन था, संक्रांति का दिन था। उस दिन बहुत बड़े भंडारों के रूप में हुए। स्वयं देवात्मा उस भंडारे को ग्रहण करने के लिए पहुंचे। तब हर प्राणी के मुख से एक ही बात निकल रही थी, अरे वाह रे मूर्तिकार, केवल एक प्राण ही नहीं डाल सका, कितनी खूबसूरत इस मूर्ति को बनाया है। उस मूर्ति को देखने के लिए वह दुकानदार भी पहुंचा हुआ था, जिसने बेढंगा पत्थर बिना मोल के ही दिया था। तो मूर्तिकार ने उसे पहचान दिया और कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। नहीं, ये तो आपके हाथ की कला है। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो पत्थर का ऊपर जो आलतू फालतू पत्थर था, हथौड़ी छैनी के साथ उसे दूर कर दिया। मूर्ति तो इस पत्थर में पहले ही थी, लेकिन आपके दृष्टि में मूर्ति नहीं थी, मेरी दृष्टि में, मेरे भाव में ये एक मूर्ति थी। मैंने आलतू फालतू को पत्थर को हटा दिया, उसका परिणाम ये है, आज हमारे भगवान की मूर्ति हमारे सन्मुख है। ऐसे ही पुत्र भक्तों, ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, गुरु एक मूर्तिकार से कम नहीं। अपने आप को अवतार के रूप में समझ रहे हो हे पुत्र भक्तों, जो कुविचार अपना प्रभाव बनाए बैठे हुए हैं, गुरु उन कुविचारों को हटा देता है और फिर हीरे की भांति बीच में से आत्मा चमकने लगती है। फिर उससे ज्ञान होता है, मैं क्यों आया हूं धरती पर, भौतिक सुख लेने नहीं। मेरा लक्ष्य तो केवल एक है, वह लक्ष्य केवल भक्ति करके बार बार धरती लोक पर आवागमन ना हो। देखो पुत्र भक्तों, धरती पर रह रहे प्राणी तो ये कहते हैं, मैं बहुत पुण्य का कार्य करता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, कभी रास्ते में से कोई पत्थर लगा हो उसे हटाया है? नहीं। कली काल का समय चल रहा है, अगर आपके पांव में एक पत्थर लगा होगा तो 4 पत्थर और एकत्रित करके रख दोगे। क्यों? मैंने इससे ठोकर खाई है। और आत्मा जो भी यहां इस मार्ग से निकले, उसको भी इस पत्थर की ठुकाई हो और वे समझे। हे पुत्र भक्तों, ये पुण्य का कार्य नहीं है। किसी के दुखों को अपना दुख समझो तो अपने दुख तुम्हारे पास कभी भी नहीं रहेंगे। किसी रोते हुए आत्मा को हंसाओगे तो तुम्हारे घर में खुशियां ही आएंगी। बिना गुरु कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं हो सकते। हर प्राणी के मन में एक भय मृत्यु का बना हुआ है। हर प्राणी ये सोचता है, आज नहीं कल भक्ति करूंगा, सोचते सोचते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। अरे मैं पूछ रहा हूं, क्या जब प्यास लगेगी तब कुआं को दोगे? अरे तब तो तुम मर ही जाओगे। अरे जब तूफान आएगा तब बेड़े को बांधोगे? नहीं, तब तो तूफान अपना कार्य कर चुका होगा। तूफान आने से पहले नाम रूपी बेड़े का बनाओ, जिससे तुम्हारे मन में मृत्यु भय दूर हो जाए। जिन आत्माओं ने नाम रूपी बेड़े को तैयार किया, वे आत्माएं ज्ञानी होती हैं, उनके ऊपर गुरु की कृपा होती है और वह कभी भी मृत्यु से भय नहीं करते। सोचते हैं मृत्यु का तूफान आएगा, हमारे पास पूर्ण तैयारी है, हम इस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाएंगे, इसके हमें चिंता नहीं। कभी धरती लोक पर ऐसे विद्यार्थियों को देखा होगा जो पूर्ण वर्ष परिश्रम नहीं करते। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो बार बार गुरुस्थान, देवस्थान, मंदिर इत्यादि पर जाकर हयग्रीव की कृपा को प्राप्त करना आरंभ कर देते हैं।
मन में फिर भी भय बना होता है, परीक्षा में सफल होऊंगा या नहीं। लेकिन जो विद्यार्थी पूर्ण वर्ष लगन लगाकर परिश्रम करते हैं, उन्हें परीक्षा की चिंता नहीं होती। वे तो कहते हैं जल्दी जल्दी से परीक्षा आए, क्योंकि परीक्षा आएगी तो हम नव कक्षा में प्रवेश करेंगे। अगर हम परीक्षा नहीं देंगे तो नव कक्षा में कैसे जाएंगे? उन्हें परीक्षा की चिंता नहीं होती। ऐसे ही पुत्र भक्तों, जिन आत्माओं ने नाम रूपी धन एकत्रित किया हुआ है, उनको मृत्यु का भय नहीं होता। भय समाप्त हो जाता है। इसलिए बार बार कहता रहता हूं, गुरु कृपा प्राप्त करो। जितने भी मंत्र यंत्र तंत्रों के रूप में मैं बताता हूं, ये कोई साधारण नहीं है, ये वेदों ग्रंथों में से लिए हुए हैं। विशेषकर जब मैं अक्षर रूपी वाणी द्वारा वाचक पुत्र से मार्गदर्शन करवाता हूं, तो उस मार्ग पर चलने से साधक पूर्ण साधना को प्राप्त कर लेते हैं। यही तो असली धन है। और जितने भी भाई बंधु मित्र सखा हैं, ये सभी कर्म भोगने के लिए आते हैं। नाम रूपी धन ही एक ऐसा है जो जन्मों जन्मों तक अपना साथ देता है। हे पुत्र भक्तों, अपनी चिंताएं मेरे दरबार में छोड़ दो, चिंतन करो। हे पुत्र भक्तों, जिन जिन भी आत्माओं ने एकाग्र चित्त मन से बार बार देवात्माओं के आगे प्रार्थना की हुई प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। एक बार भाव के साथ अपने गुरु को याद करके तो देखो, गुरु तुम्हारी बाजू को पकड़ेगा, फिर भाव सागर से पार हो जाओगे। हे पुत्र भक्तों, कभी पेड़ से पत्ता छूटा हो, जितना चाहो उसके साथ लगाना वे पुनः नहीं लग सकता। लग भी जाएगा लेकिन वे हरा नहीं रह सकता, वे सूख जाएगा। ऐसे ही मानव चोला है, जब तक इसमें प्राण है ये चलता फिरता है। जब प्राण समाप्त हो जाएंगे तो ये कटे पेड़ की भांति गिर जाएगा। आप ही बताओ, कोई भी अपने घर में सूखे फूलों को पत्तों को सजाता है? घर में तो शुद्ध फूलों को सजाते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो इस नाशवान शरीर को अग्नि की ओर समर्पण कर देते हैं और दफन कर देते हैं या चलते जल में छोड़ देते हैं, क्योंकि बिना प्राणों के यह मानव चोला टूटे हुए पत्ते की भांति है। हे पुत्र भक्तों, अपने आप को अवतार समझो। गुरु जब नाम रूपी हथौड़ी छेनी से आपके विचारों की छटनी कर देगा तो फिर शुद्ध हीरे जैसे चमकना शुरू कर दोगे, फिर और आत्मा को भी कल्याण करोगे। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। जितने भी विघ्न बाधा हैं, ये कुविचारों का प्रभाव है। मन में जब कुविचार आते हैं, गुरु ही से दूर कर सकता है। और सत्संग, सेवा, सिमरन, यही कली काल में सबसे उत्तम धन है। यही साथ जाएंगे। अतिथि सेवा करने से अतिथि अपने किए हुए पुण्यों को छोड़ देता है, और जो आत्मा अतिथि सेवा करती है उनके पापों का नाश कर देता है। इसलिए पुत्र भक्तों, जब जब भी समय मिले किसी भी रूप में अतिथि सेवा करो। मंत्र तंत्र और गुरु मंत्र द्वारा ऐसी भक्ति हो जाए जिससे देवात्माएं प्रसन्न हो जाएं। देवात्मा का प्रसन्न होने से पुत्र भक्तों, तुम्हारा धरती लोक पर आना सार्थक हो जाएगा। बार बार इस धरती लोक पर आवागमन नहीं होगा। आज मेरे दरबार में जो जो भी आत्माएं बैठी हुई हैं, अपने आप को बहुत पुण्य के भागी समझें, क्योंकि आज संक्रांति का दिन है।
मेरी आत्मा अति प्रसन्न हो रही है। मैं आज ढेरों के ढेर आशीर्वाद दे रहा हूं। आज मेरे दरबार में जो जो भी अपने हृदय से मेरे प्रतिमा के आगे प्रार्थना करेगा, की हुई प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। आज मैं ऐसे आशीर्वादों के रूप में दे रहा हूं। और पुत्र भक्तों, आज के दिन मेरे दरबार में से मिष्ठान का सेवन करने से पापों के ढेरों के ढेर नाश होंगे, रोगों का नाश हो जाएगा, गुरु कृपा देव कृपा बनी रहेगी, मंगल ही मंगल होते जाएंगे। आज मैंने आशीर्वादों के रूप में ज्ञान रूपी अमृत वर्षा के रूप में किया है। पुत्र भक्तों, इस ज्ञान का बेटे पर प्रभाव हो और आज से भक्ति मार्ग पर चलना आरंभ हो जाए। जिसके पास अभी तक गुरु मंत्र नहीं है, वे मेरे नाम का बीज मंत्र के रूप में कर सकते हैं। ये मंत्र करने से भक्ति में वृद्धि होगी। और गुरु पूर्णिमा के दिन जो आत्मा अपने अपने गुरु के मुख से गुरु मंत्र का सहारा लेंगे, तो पुत्र भक्तों फिर देखना जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। फिर मन में बार बार यही आएगा, बस अब तो हम तीर्थ यात्रा करेंगे, भक्ति करेंगे, दान करेंगे। कभी कभी मन में आता है दान करने से तो धन घट जाएगा है पुत्र भक्तों, ऐसा नहीं। जो आत्मा कली काल में दान करती हैं, देव आत्मा कभी भी ऋण नहीं रखते, बहुगुना करके उसे ब्याज सहित लुटा देते हैं। एक बार श्रद्धा भावना से एकाग्र चित्त मन से चलकर तो देखो। इस कली काल में गजेंद्र मोक्ष का पाठ शनि स्तोत्र बजरंगबाण सहित करने से पुत्र भक्तों पापों के ढेरों के ढेर नाश होते जाएंगे। ये सभी प्राणी इस मंत्र, इस भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। इसमें किसी को मैं बंधन में नहीं डाल रहा। जो जो भी आत्मा मेरी वाणी को सुन रही हैं, सभी मेरी दृष्टि में हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। सभी के किए हुए रक्षा जाग, अतिथि जाग, संकल्प जाग, प्रार्थना जगों को मैं अपने हाथों में ले रहा हूं। और वाचक पुत्र, आज के दिन मेरी प्रतिमा के सन्मुख उन आत्माओं को प्रार्थना के रूप में करवाकर आशीर्वाद देने चाहिए, जिससे कि उनके पापों का नाश हो सके, उनके मनोकामनाएं पूर्ण हो, विघ्न बाधाएं दूर हो। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभम। बोलो श्री भिक्खु महाराज की जय। नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, ये मेरा भी होना, ये नहीं है, ये मेरा नहीं है यार।